नमस्कार दोस्तों, आज मेरा जो लखनऊ से सोनभद्र वगैरह जो जगह जगह थी टूर वाली, तो वहाँ पर जाने का आज मेरा दूसरा दिन है और ये वीडियो का दूसरा भाग है कि लखनऊ से किस प्रकार हम पहुँचे वहाँ पर। तो इसके लिए जो हमने जो रास्ता चुना था वो बनारस होते हुए लखनऊ से ये चुना। तो इससे पहले इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, मैंने बताया था किस तरह से मैं वहाँ पर पहुँचा लखनिया वाटरफॉल से, और बाकी मैं सोनभद्र चौपन ब्लॉक तक कैसे पहुँचे तो मैंने पहले बता ही दिया है। बाकी अब हम बात करेंगे दूसरे वीडियो के में कि सोनभद्र में जो जगह है देखने वाली, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, एक है जीवाश्म पार्क, सालकन में है। तो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर आप जाइए। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम जाएंगे। सोनभद्र चौपन जो रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ से आराम से किस तरह से जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से लगभग आप जो रॉबर्टगंज वाली या वाराणसी वाली जो रास्ता है, हाईवे है, उस पर करीब 10 से 11-12 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पर है, आप जा सकते हैं आराम से। आप वहाँ से आपको आराम से साधन मिलते जाएंगे, टेम्पो है, ऑटो है, या आपको बस जो वाराणसी वाली जाने वाली बस है आराम से आपको मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पर घूमिए, वहाँ पर आपका किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं पड़ेगा। जो जीवाश्म है, किस प्रकार के पत्थर के जीवाश्म हैं, गेंडा है और मगरमच्छ, कछुआ, सांप और आपका हाथी, इस सब का जीवाश्म वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आप सालकन में देख सकते हैं। तो मैं जो सालकन गया था, किस तरह से मैं अपने बारे में बताऊं कि किस तरह से हम वहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले मैं जो ब्रजेश भाई हैं उसके घर पे रुका था, रूम पे। वहाँ पर से हमें वो तो भाई ब्रजेश भाई तो अपने चले गए, अपने ऑफिस चले गए। तो उसके बाद मैंने ये पकड़ा, वहाँ पर से अपने उनके रूम से निकले और तैयार व्यार होकर 9 बजे करीब। तो बाद में मैं रोड पर आया, रोड पर से मुझे टेम्पो मिल गई थी, ऑटो, वहाँ पर से पहुँच करके आराम से मैं वहाँ पर सालकन पहुँच गया। अब आराम से हम रुके वहाँ पर से रुके और करीब वहाँ पर 1.5-2 घंटा आराम से घूमे वहाँ पर। तो फिर उसके बाद जब अंदर मैं पार्क के अंदर पहुँचे, तो वहाँ पर जो गार्ड था, वहाँ पर मेरी एंट्री कराई, मैं कहाँ से हूँ, क्या है, कैसे आए हैं, क्या पर्पज़ है, सब उसने लिख करके हमारा सारी डिटेल रजिस्टर में कर ली। बाकी बाद में उसने मुझको दिखाया कि किस तरह से पार्क है, किस चीज़ की जो किस किस की जो पार्क है वहाँ का, किस तरह से वहाँ पर क्या क्या आप देख सकते हैं, किस चीज़ के जीवाश्म हैं। बाकी आराम से आप देख सकते हैं, और उन्होंने हमको आराम से दिखाया भी था। तो जो मैं वहाँ पर सालकन जीवाश्म पार्क है वहाँ से निकला, तो मेरी अच्छी खासी वहाँ के जो गार्ड हैं उनसे दोस्ती हुई, और वहाँ पर जो पुलिस जो कैंपिंग करती है, तो वहाँ पर से मेरी दोस्ती हो गई और उन्होंने अच्छे से मेरा आदर सत्कार किया और बातचीत की हमसे। तो और वहाँ से साधन नहीं होने के कारण मैं पैदल था, तो उन्होंने मुझको अपने जो पुलिस वाली जीप होती है उसमें मुझे बैठाल करके मुझे आराम से बाहर जो रोड थी, मेन रोड तक की, वहाँ पर आराम से मुझको लिफ्ट दे दी। बाकी वहाँ पर लिफ्ट मिल लेना तो किसी प्रकार का संभव नहीं है, आप वहाँ को लिफ्ट नहीं ले सकते, ना ही कोई देता है और ना ही लेना चाहिए, क्योंकि हाईली नक्सलाइट एरिया है। तो इस कारण लोग एक दूसरे को लिफ्ट या सहायता नहीं करते हैं, ना किसी से बातचीत करते हैं, कि कोई भी किसी कहीं कोई भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे को भी जो ब्रजेश भाई ने सतर्क कर दिया था पहले ही कि आप किसी से बात मत करना, ना किसी से पूछना। तो बाकी अगर आपको मुझको किसी प्रकार की कोई जानकारी करनी हो तो आप हमको फ़ोन कर लें। तो ये उन्होंने मुझसे कहा। फिर इसके बाद जब मैं सालकन से निकला, तो वहाँ पर से मैं सोन नदी के पास आकर के रुका, सोन नदी वहीं हाईवे के पास ही। फिर सोन से मैं अघोरी किला जाना चाहता था, तो अघोरी किला, तो जब मैं अघोरी किला गया, तो उससे पहले जो मेन हाईवे है, हाईवे से टेम्पो मिलता है। तो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है अघोरी किला। तो अघोरी किला पर जाने के लिए मैं ऑटो पकड़ा, तो ऑटो वाले ने 10 रुपये मुझसे मांगे। तो मैं वहाँ पर आराम से अघोरी किला देखा पूरा। अब अघोरी किला पूरा अच्छे खासे देख करके मुझे भी वहाँ पर कई जो लोग मिले, उनसे दोस्ती हुई, मुझको अपना मोबाइल नंबर भी दिया। बाकी आराम से हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए वहाँ पर क्या
क्या क्या मतलब हुआ, क्या घटना घटी अघोरी किला में, क्या हुआ, क्या कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि अघोरी किला में करीब 4 से 5 बजे के बाद अंधेरे में वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। तो इसलिए हम भी वहाँ पर गए, थोड़ा जो गए तो अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे, करीब 5 बज गया था ये, तो अगस्त के महीने में, तो उस समय थोड़ा धूप थी, तो धीरे धीरे धूप ढल भी रही थी। तो जब वहाँ पर कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी मैंने ख़त्म करके वहाँ पर निकले। अब उसके पीछे मुझको एक पहाड़ी दिखी, पहाड़ी पर जो SC ST वाले कुछ टाइप के लोग थे, तो वहाँ पर गए और उनसे बातचीत की। उन लोगों ने भी अच्छे से मुझसे बात किया, किसी प्रकार का कुछ लग भी नहीं रहा था कि ये ST हैं या जनजातियां हैं या नक्सलाइट टाइप का। तो वहाँ पर गए, आराम से बैठे, उनसे बातचीत की। तो बाकी इन सब से बातचीत तो जो मैं आपसे बता रहा हूँ, बाकी जो हमने अभी इससे पहले जो वीडियोस हमारे हैं सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाला, आप इस प्लेलिस्ट को आराम से पूरा से देख सकते हैं। तो जब वहाँ पर मैंने बात करके उन्हें पूरा हटे, अब वहाँ पर पूरी तरीके से क्या हुआ, शाम हो गई, अंधेरा हो गया पूरा। अब मुझे डर लग रहा था मैं यहाँ से कैसे जाऊँ किसी पर, क्योंकि वहाँ पर से करीब 6 बजे के बाद किसी प्रकार का कोई साधन मिलना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है, कोई भी मिलता नहीं है साधन। तो इसलिए भाई अब वहाँ से मुझको 8 किलोमीटर दूर आना। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं रोड पर, मेन रोड पर के आ कर के, मेरे पास हाथ में एक डंडा भी था, आराम से कि चलने में कोई परेशानी नहीं होती थी कि किसी प्रकार के, क्योंकि वहाँ पर सब पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया पर से उतरने में परेशानी ना हो, इसलिए हम उस डंडी को साथ में रखते हैं, स्टिक, कि हमारे जो फोर्स है आगे का अपना, जो सेंटर ऑफ मास है उसको मेंटेन करने के लिए वो डंडी स्टिक हम ज़रूर यूज़ करते हैं कि गिरे ना कहीं पर। तो फिर हम जब वहाँ से उन लोगों से बातचीत करके मेन रोड पर आए, तो वहाँ पर लगभग 7 साढ़े 7 बज रहा था। तो फिर हम, ऐसा हुआ जहाँ जब निकले तो वहाँ पर एक दादी बैठी थी, वहीं पर दादी मतलब एक महिला थी, उनसे बातचीत की। तो हमारी दादी की उम्र थी उनसे, तो मैंने बातचीत की, उनसे बातचीत किया मैं। तो बाकी जब बातचीत करके हटे वहाँ पर से, तो दादी से पूछा कि दादी यहाँ पर से कोई साधन वाधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोली कि बेटा बहुत मुश्किल है, अब रास्ता देख लो, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, बाकी अगर जाना चाहो जा सकते हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा रास्ता देख लो कि ये कोई साधन मिल जाए तो ठीक है। तो लेकिन मुझे असमंजस सा महसूस होने लगा कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, अगर रुकता हूं तो भी दिक्कत है, ना रुकता हूं तो भी दिक्कत है। तो मैंने हिम्मत करके, एक तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नेट भी नहीं था कि आपको इंटरनेट मुहैया हो सके या मिल जाए, तो नहीं था। तो भाई हिम्मत करके ऐसा हुआ, तो मैंने स्टिक पकड़ी और चल दिया, गाना लगाया, लीड में ठोका, ईयरफोन, चल दिया कि चलो मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आधे घंटे के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा आराम से सोनभद्र मेन हाईवे पर। 8 किलोमीटर मैं आराम से चल लूँगा, एक आधे घंटे में आराम से मैं कवर कर लेता हूँ। आधे घंटे से 40 मिनट ज़्यादा लगता, मैं पहुँच जाता। चलते 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 जो साथ में ये भी था कि जो आसपास में जो लोग जा रहे थे इधर चोपन वाली जगह पर, चोपन में, तो रास्ता अघोरी से किला होते हुए जो चोपन किले जाता है, बीच में करीब 8 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ पहुँचने के लिए मैं बीच में जो ऑटो, या नहीं ऑटो तो जा ही नहीं रहा था, जो दोपहिया साधन थे या किसी प्रकार का कोई साधन, यहाँ तक कि कोई साइकिल वाला भी था, मैं उसको पकड़ कर लेता कि भैया लो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो भाई रोकता तो कोई नहीं था। कोई करीब हो गए तो पीछे से एक ऑटो वाला आ रहा था, नहीं टेम्पो वाला आ रहा था। टेम्पो वाले ने, मैंने हाथ दिया कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो उसने खैर रोक लिया। उसने नहीं, ऑटो नहीं, वो ऑटो वाला था। ऑटो ने रोक लिया। मैं उससे बैठ करके आराम से जाके सुकून मिला। और उसमें मेरे पास पैसे भी नहीं थे, टूटा रुपया नहीं था मेरे पास। मैंने फिर कहा भाई मैं 10 रुपये पड़ता है, तो मैंने उससे कहा भाई मेरे पास 7 रुपये हैं मात्र, मुझे बैठा ले तू। तो अब उसने बैठा लिया कि बैठ जा। भाई दिल खुश हो गया कि कैसे हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं। तो जहाँ तक कि कुल मिलाकर के हम लोग को देखना चाहिए कि दुनिया काफ़ी खूबसूरत है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए अपना। तो जब मैं करीब
5 मिनट के, हाँ करीब 10 मिनट के में वहाँ पर पहुँच गया आराम से। अब उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि जो लगभग ब्लॉक है वहाँ पर मुझे उतरना है। नहीं, ब्लॉक एसबीआई के पास उतरना है, वहाँ एसबीआई है, बैंक है, वहीं पर हम रुके थे। तो वहाँ पर तो उसने कहा चल तेरे को मैं छोड़ देता हूँ वहाँ पर, पैसे की कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर जाके मुझको उतार दिया। तब जाके मैं जब वहाँ पर उनके भाई के रूम पर पहुँचा हूँ, ब्रजेश भाई के, तब जाके मेरी जान में जान आई। तो ये जो मेरा जो वीडियो का पहला भाग है, इस दिन में लगभग चला हूँ 15 किलोमीटर में, पूरा पैदल चला हूँ। किसी प्रकार का कोई वैसे दिक्कत नहीं आई, आराम से चलना, मुझे पूरी जो चलने की हैबिट पड़ चुकी थी पूरी, की कितना भी दूर आराम से चल सकता था। और खाने पीने के लिए मैं अपने पास पूरा इंतज़ाम पहले रखता हूँ कि किसी प्रकार कभी भूख वूख लगे तो मैं आराम से पेट में अपना भर सकूँ। चलिए मैं वीडियो का ये दूसरा भाग मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पर। धन्यवाद।